टुंडी रोड स्थित स्वाति फैक्ट्री में कन्वेयर बेल्ट में फंसकर एक मजदूर बुरी तरह झुलस गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। इस संबंध में जेएमएम नेता अजीत कुमार पप्पू ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर थाना क्षेत्र के चिरैयाघाट निवासी मृतक रंजन राम पिता निरंजन सिंह स्वाति फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर के रूप में काम करता था। सुबह उसके मौत की जानकारी मिली, जिसके बाद वे सदर अस्पताल पहुंचे और शव को खोजने लगे। बाद में उन्हें पता चला कि फैक्ट्री के लोग मृतक के शव को बोलेरो से सदर अस्पताल लाकर छोड़कर फरार हो गया। हालांकि बाद में मृतक के परिजन स्थानीय प्रतिनिधि और फैक्ट्री प्रबंधन के साथ मुआवजा को लेकर वार्ता हुई। फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा 19 लाख रुपए का चेक और 1 लाख रुपए नकद मुआवजे के तौर पर दिया गया। इस संबंध में असंगठित मजदूर मोर्चा के सचिव कन्हई पांडेय और माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि गिरिडीह के ज्यादातर फैक्ट्रियों में मजदूरों के सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं किए गए हैं एवं प्रशासनिक अधिकारी भी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, जिस कारण आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है। फैक्ट्री संचालक को चाहिए कि जो भी सरकारी मुआवजा है उसका न सिर्फ तुरंत भुगतान होना चाहिए, साथ ही मजदूरों के सुरक्षा को लेकर हर फैक्ट्री में जांच भी होनी चाहिए। चिरैयाघाट मल्ला का रहने वाला था, बांसा चिरैयाघाट का, हमारे रिश्तेदार भी थे और दुखद घटना है। फैक्ट्री में क्या बोलेंगे किस घटना का, तभी हम लोग पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन फैक्ट्री का बेल्ट लगने से उसका भयानक रूप से मृत्यु हो गई है। बहुत दुखद है। घर परिवार भी को सांत्वना देने में हम लोग लगे हुए हैं। ये कौन सा फैक्ट्री में काम करता था? स्वाति फैक्ट्री में काम करता था और इसके मालिक के द्वारा मालिक ने सहयोग किया है। उसके लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। 20 लाख का चेक का बात हुआ था, लेकिन उन्होंने बोला है कि 19 लाख हम बोले हैं कि नगद चेक के द्वारा और 1 लाख रुपया नगद देने का बात किया है। ये लोग 3 भाई हैं। छोटा भाई धनबाद में रहता है, ये सबसे बड़ा था, बीच वाला भी यहीं पर रहता है। क्या नाम है? बड़ा का नाम, छोटा का नाम रंजीत है। काम क्या करता है? इस स्वाति फैक्ट्री में अपना कितना दिन से कर रहा था वहाँ? हमको लगता है कम से कम 4-5 साल से लगभग लड़का काम। कब हुआ घटना? ये घटना आज मॉर्निंग सुबह में हुआ है। ये घटना हुआ है, ये बराबर यहाँ के किन्हीं प्लांटों में होते रहता है। आज से 4 दिन पहले शिवम प्लांट में हुआ, आज यहाँ का घटना है। रात भर मजदूर 12 घंटा 14 घंटा काम करते हैं, जिसके चलते ये घटना बढ़ रहा है। सरकारी प्रावधान है कि मजदूरों को 8 घंटा काम लिया जाता है, 8 घंटा आराम, 8 घंटा मनोरंजन, लेकिन यहाँ का मजदूरों को जो है तो बैल की तरह खटाया जाता है, जिसके वजह से उजगी पचा नहीं पाता है सब मजदूर। और कितने दिन तक पचाएगा? एक दिन भी यदि नगा करता है तो मजदूर को काम से हटा दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में बराबर यहाँ के फैक्ट्री में ये घटना होते जाती है और पूंजीपति वर्ग उसको कम बेसी करके मुआवजा दे करके टाल देते हैं, लेकिन क्या उसका जीवन जिंदगी लौटा सकते हैं? इसीलिए हम सरकार से भी दरख्वास्त करेंगे और यहाँ के कंपनी से भी दरख्वास्त करेंगे कि सबसे पहले मजदूरों का जो सेफ्टी का सुविधा है वो सेफ्टी के प्रावधान को कम से कम लागू करें और 8 घंटा काम करें। 8 घंटा यदि काम करता है तो तमाम फैक्ट्री में 24 घंटा की पाली होती है, तो जितने भी मजदूर आज बेरोजगार हैं, गिरिडीह में शिक्षित बेरोजगार हैं, उन लोगों को भी रोजी रोटी का प्रावधान बनेगा। 8 घंटा 12 घंटा काम करा करके एक टाइम का मजदूर का सीधा इन लोग मुआवजा को पेमेंट को मार रहे हैं और लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। तो किस प्लांट का घटना है? ये स्वाति प्लांट का घटना है। यह चिरैयाघाट बरमसिया का रंजन सिंह नाम है, जिनका मृत्यु हुआ है बेल्ट के चपेट में आने के कारण। तो क्या चाहते हैं आप लोग? आज अभी तो मुआवजा सभी मिल करके जेएमएम थे, असंगठित मजदूर मोर्चा, माले सभी लोग तय किए हैं। 19 लाख का चेक दे रहे हैं, 1 लाख रुपया नगद हार्ड कैश दे रहे हैं, यही तय हुआ है। लेकिन भविष्य के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ का मीडिया वर्ग को भी इसमें लड़ाई में भागीदारी लेना होगा कि इस तरह का अब अमानवीय जो घटना घट रहा है इस पर रोक लगे और इसके लिए आवाज़ उठाने की जरूरत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कन्हई पांडे हुआ, संगठित मजदूर मोर्चा का सचिव। में रंजय राम करके जो बरमसिया से थे, उनकी मौत हो गई है फैक्ट्री के अंदर। देखिए फैक्ट्री में आपका सुविधा नहीं रहता उस प्रकार से, और जिस प्रकार से जला हुआ है लाश, एक तरह से हाफ हो गया है,
फैक्ट्री वाले को चाहिए कि जब भी इस प्रकार की घटना घटती है तुरंत एक विंग बना के सबसे पहले मुआवजा का जो प्रावधान है, सरकारी प्रावधान है, तुरंत काट देना चाहिए। उसमें 2-4 घंटा लेट नहीं करना चाहिए। सरकार का जब प्रावधान है, सारा लिस्ट बना हुआ है, तो अब 2-4 घंटा लेट करना, उसमें नोक-झोंक करना, ये गलत है। एक तो चला गया इंसान, और इसमें असंगठित मजदूर के मोर्चा वाले जो हैं उन लोग का भी विशेष ध्यान रहा है। माले है, जेएमएम है, सारे पार्टियों को, चूँकि ये ऐसा घटना है जो कि सभी लोग मानवीय तरीके से अपने आप साथ में आते हैं, लेकिन ये बार बार जो घटना हो रही है, निश्चित रूप से हम कहेंगे कि कहीं न कहीं